मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति और शनि देव मिलकर, ये दोनों ग्रह मिलकर के मीन राशि वालों आपके जीवन में एक ही बहुत ही बड़ा तूफान लाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य परम शिष्य शनि देव होते हैं। और यही दोनों ग्रह अर्थात गुरु और शिष्य मिलकर के विशेष रूप से मीन राशि वालों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव और चेंज आपके जीवन में दर्शकों लाने वाले हैं। ये दो ग्रह मिलकर साथ ही साथ दर्शकों बात करते हैं, आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए 2025 बात करें तो बहुत अच्छा नहीं रहा। लगभग एक प्रकार से कार्य रुक रुक के आपके पूर्ण हो रहे थे और अभी तो कई सारे कार्य आपके ऐसे हैं जो कि अटके हुए हैं, अभी तो पूर्ण दर्शकों नहीं हुए। ठीक है, तो आज दर्शकों अब इसी विषय पर बात करेंगे कि गुरु और शनि का क्या कारकत्व और इसका क्या प्रभाव मीन राशि के जातकों पर होगा और आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा या कि जैसे स्थिति सेम चली आ रही वैसे ही आपका जीवन चलेगा। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दर्शकों, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं ही समस्याएं चल रही हैं और आपके जीवन में कुछ भी आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण जरूर कराएं। और जिन मेरे भाई बहनों के पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है या जन्म का टाइम आपको नहीं पता, तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस उपाय को जरूर देखिएगा दर्शकों, क्योंकि यह उपाय ब्रह्म पुराण का उपाय, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या तो इस उपाय को करने से समाप्त होगी। तो इस उपाय को दर्शकों पूरी वीडियो देखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि मीन राशि वालों के लिए है क्या और होने क्या वाला है। ठीक है दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि वालों आपके राशि चक्र में सबसे पहले तो आपके स्वयं की राशि पर ही शनि देव का गोचर है। आप जानते हैं सभी लोग 2025 में शनि देव का यह गोचर दर्शकों क्या क्या प्रभाव देगा। सबसे बड़ी चीज, शनि देव दर्शकों अभी तक आपके स्वयं की राशि पे थे लेकिन शनि वक्री थे। शनि जब भी वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अशुभ फल जरूर देते हैं और यही हाल रहा 2025 में। मीन राशि वालों पे विशेष रूप से सभी 12 राशियों पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव, दुष्प्रभाव कर सकते हैं इसको, जो दे रहे थे वह मीन राशि के जातकों पर दे रहे थे। क्योंकि दर्शकों शनि जब लगन में होते हैं, ऊपर से वक्री हो जाए शनि, या बहुत ही दुर्भाग्य होता है। तो यहाँ पर से संबंधित शनि ये कार्य करते हैं। सबसे बड़ी चीज, मानसिक रूप से आपको परेशान करेंगे और मानसिक रूप से संबंधित आपसे कुछ ऐसे गलत निर्णय आप खुद करेंगे शनि के कारतत्व के द्वारा, जो कि आप पूरे जीवन पछताएंगे कि मैंने इस निर्णय को किया। ऐसा सिचुएशन जब शनि वक्री होते हैं तब होता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा निर्णय भी लिया होगा, ऐसा कुछ काम किया होगा जो कि आज तक आप पछता रहे हैं। वो किसी भी कार्य क्षेत्र में वो काम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर शनि वक्री होने के पश्चात मतलब दिमाग ही नहीं काम करेगा कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई लोगों के मीन राशि वालों को साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको रात रात में नींद नहीं आती, दवाई खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। मतलब काफी मानसिक तनाव है, समस्याएं हैं, लगातार सर से संबंधित कुछ दिक्कतें भी हैं, लगातार कभी कभी सर दर्द होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कई लोग तो थायराइड से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जो शनि आते हैं। फैटी लीवर से शनि जब लगन में होते हैं तो ऐसे जातक बड़ा परेशान हो जाते हैं। ये सारी समस्या आपके जीवन में लगातार दर्शकों चल रही होंगी, लेकिन आपके लिए सबसे सुंदर और अच्छी खबर यह है कि शनि वक्री से अब मार्गी हो चुके हैं। अब शनि मार्गी हो चुके हैं और दिसंबर के महीने से लगभग 15 दिसंबर 16 दिसंबर से इनका मार्गी का पूर्ण फल प्राप्त होना मीन राशि के जातकों पर विशेष रूप से प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे अब आपके लिए शनि अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो मानसिक जो समस्याएं आपको लगातार कई महीनों से दे रहे हैं, क्योंकि दर्शकों मन बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर कोई व्यक्ति मन से हार गया तो हार गया और मन से जीत गया तो जीत गया। जैसे कहा गया है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन स्थान अर्थात लगन स्थान कुंडली में स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति मन से जीत जाता है फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। अगर आपके मन में एक चीज आ जाए कि मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, येन केन प्रकार मुझे प्राप्त करना है, तो अगर आप मन में आ गया कोई काम तो उसको आप कर ले जाएंगे, फिर कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। ठीक वही चीज शनिदेव कर रहे थे, अब शनिदेव वही चीज करेंगे। अब आपको मन से जिताएंगे। मन आपका स्ट्रांग रहेगा, जिस भी काम में जहां भी अब आप परास्त नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, हर एक कार्य में हाथ लगाएंगे, वही कार्य आपका पूर्ण होता हुआ मीन राशि और वो दिखाई देगा। वही कार्य निश्चित रूप से पूर्ण भी दर्शकों हो जाएगा।
ठीक है, अब शनि का सपोर्ट, क्योंकि भाई आपके शनि कहाँ पे है, मीन राशि पे है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। अपने गुरु के घर में जब कोई ताकतवर व्यक्ति आता है ना, तो अपने गुरु को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जब विपरीत समय में था तो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ मेरे गुरु मेरा साथ दे रहे थे। वही हाल शनिदेव का है। शनिदेव आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा योग बनाएंगे। यहाँ पर दर्शकों विशेष दो चीज देखने को मिल रही है। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी दर्शकों, वह आपके राशि चक्र के कर्म स्थान पे पड़ेगी, ठीक है, धनु राशि पे। और गुरु की भी दृष्टि 7वीं कर्म स्थान पे पड़ेगी। मतलब आपके कैरियर पर शनि प्लस गुरु दो ग्रह मिलकर के दृष्टि से देख करके विशेष रूप से मीन राशि वालों के जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा 2026 में करने वाले हैं। अब ये आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में ये क्या क्या प्रारब्ध रूप से करने वाले हैं, आप समझे। क्योंकि शनि क्या है, शनि कर्म के देवता होते हैं। कर्मेश यश क्रियात्मक, कर्म के देवता जब कर्म स्थान पे ही दृष्टि से देखते हैं तो उसका कर्म स्थान का कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, गुरु दृष्टि से देख रहे हैं धनु राशि पर। धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, अर्थात शनि अपने गुरु को देख रहे हैं दृष्टि से। तो शनि अपनी पूरी ताकत लगा के आपके कर्म स्थान को मजबूत करेंगे दर्शकों। जब आपका कर्म स्थान मजबूत होगा तो आप कैरियर से संबंधित जितने भी आप मीन राशि जातक हैं, जो भी आप कुछ काम करते हो, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, आप या चाहे प्राइवेट जॉब में हो, या आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करते हो, या आप विदेश में कुछ अपना काम करते हो, जहां पर भी आप काम अपना कुछ कर रहे हैं, बिजनेस जॉब तय कर रहे हैं, और जो भी लोग मीन राशि के जातक हैं, अगर आप अभी तैयारी में हैं, अभी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, अपने खुद के कुछ बिजनेस व्यापार की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात को आप नोट करके लिख कर ले लीजिए। 2026 में बहुत ही बड़ा योग मीन राशि वालों को कैरियर से संबंधित प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी जॉब करता है, आपके निश्चित रूप से प्रमोशन के योग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपकी सैलरी तो बढ़ना निश्चित रूप से बहुत सही है। कई लोग अगर अपना जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत शुभ समय है, आप कभी भी अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक, बिजनेस व्यापार में आपको कुछ बहुत बड़ी डील मिलेगी, और कुछ अपने व्यापार को और दीर्घ अर्थात और बड़ा करने वाले हैं। अपने व्यापार को प्रचार प्रसार करके अपने बड़ा करेंगे, कार्य करेंगे। कुछ लोग नए लोग भी अपना कार्य करेंगे। तो विशेष रूप से जो विशेष फोकस शनि और गुरु का दर्शकों होगा आपके कैरियर से संबंधित है। यहां से संबंधित आपको कुछ बहुत बड़ा बना के ही भेजेंगे 2026 में दर्शकों। इतना योग कारक ये इस बार शनि गुरु की युति दर्शकों हो रही है। यहाँ पर दर्शकों शनि का आपने कारतत्व तो देख लिया। इसके बाद बात करते हैं अब गुरु क्या क्या करेंगे। दो चीज समझिए, शनि क्या है आपके लगन में है, गुरु क्या है सर, गुरु आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पे, सुख के स्थान पे है। अभी तक गुरु क्या थे, गुरु राशि परिवर्तन करके आपके पंचम स्थान में आ गए, लेकिन फिर से गुरु वापस आ गए, अर्थात अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए चतुर्थ स्थान पे आ गए, अर्थात चतुर्थ स्थान सुख के स्थान में। मतलब गुरु आपको सुख देना ही चाहते हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, और आपके चतुर्थ स्थान स्वयं गुरु का स्थान भी होता है। एक प्रकार से कहें तो अपने घर पे बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरु वक्री अवस्था में है। यहां पर दो चीज समझिएगा, शनि वक्री और गुरु वक्री। शनि वक्री बहुत अशुभ फल देते हैं, गुरु वक्री बहुत अच्छा फल देते हैं, यह आप समझिए। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु शुभ ग्रह है, तो कोई अगर शुभ वक्री भी होता है तो शुभता ही करेगा। और शनि क्या है, पाप ग्रह है, पापी ग्रह है, तो वो अगर वक्री होंगे तो पाप बढ़ाएंगे, आपका कर्म खराब करेंगे, आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो ये दो चीज कारक होते हैं। अगर आपको कोई भी कहता है कि गुरु वक्री हैं और गुरु अशुभ दे रहे हैं तो बिल्कुल भी इनकी बात मत मानिए। ये निश्चित रूप से शास्त्र प्रमाणित है, ज्योतिष शास्त्र में, पराशर ज्योतिष में, लाल किताब में, भृगु संहिता में, अर्थात यह कई सारे शास्त्रों में उल्लेख भी आया है कि गुरु का वक्री का प्रभाव समझिए कि 10 बार अगर गुरु उच्च के होते हैं तो एक बार गुरु वक्री होने के पश्चात उतना शुभ फल देते हैं। तो आपके चतुर्थ स्थान में आप गुरु क्या देंगे, आपको सुख देंगे, क्योंकि यह सुख का स्थान है। सुख स्थान से संबंधित आपके जीवन में जो आपको दुख प्राप्त हो रहे थे, अब वहीं से आपको सुख प्राप्ति होगी। जो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो गया था, खून पसीने की कमाई से पैसा जोड़ करके प्रॉपर्टी खरीदा था, वहां विवाद हो गया था, वो विवाद समाप्त हो जाएगा, वो जमीन प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। आप जो किराए के मकान में रहे, गरीबी से जी रहे, अपने खुद के मकान में जरूर आ जाएंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, मतलब जो जीवन में नहीं था अब वो उस चीज की आपको पूर्ति निश्चित रूप से मीन राशि वालों होने वाली है। ठीक, इसके पश्चात गुरु की
तीन दृष्टियां, जैसा कि मैंने बताया कि गुरु की सातवीं दृष्टि आप पे कर्म स्थान पे पड़ रही है, इसके साथ ही साथ दो दृष्टि और हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। इसके बाद देखते हैं दर्शकों पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 गुरु की पांचवी दृष्टि आपके राशि चक्र के 8वें स्थान पर, अष्टम स्थाने यश गुरु दृष्टि। गुरु जब अष्टम स्थान पे दृष्टि से देखते हैं तब कुछ बहुत बड़ा देते हैं। अष्टम स्थान क्या है? आकस्मिक धन का स्थान होता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का स्थान होता है। जो आपका पैसा लॉस हुआ था, अब वहीं से संबंधित आपको कुछ बड़ा पैसा प्राप्त होगा। अचानक से आपका खुद का पैसा जो फंसा है, आपको नहीं है मालूम, वो भी पैसा आपको अष्टम रूप से, अष्टम स्थान से आपको गुरु की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ योग है दर्शकों। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, गुरु की सातवीं दृष्टि यहां पड़ रही है, मैंने बताया कर्म कैरियर के लिए बहुत अच्छा प्रभाव फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि पर, आपके राशि चक्र के द्वादश स्थान पे, अर्थात जो हानि का स्थान है, जो व्यय स्थान है, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से जो आपके जीवन में व्यय हो रहा है, आपके जीवन में नुकसान हो रहे हैं, आपका जो लगातार लॉस पे लॉस होता चला जा रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा करोड़ों लाखों रुपए फंसे हैं, वहां से गुरु आपके लॉस संबंधित समस्या को दूर करेंगे, आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त कराएंगे। साथ ही साथ जो आपके ऊपर झूठा कलंक लगा है, झूठा आरोप लगा है, आपके ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह हुए हैं, उन सब से संबंधित भी सारी चीजें समाप्त होंगी और आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा फल प्रतीत होता दिखाई देगा। इसी के साथ ही साथ दर्शकों द्वादश स्थान विदेश का स्थान भी होता है। दर्शकों द्वादश स्थान विदेश का स्थान होता है, इसके स्वामी शनि होकर के मीन राशि पे है, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि और गुरु के कारकत्व तो आपस में बहुत ही इस वर्ष में मेल खा रहे हैं दर्शकों। ठीक है, तो जो भी आप जातक मीन राशि के जातक हैं, आप विदेश में रहते हैं, तो वहां से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में लगातार चल रही हैं, निश्चित रूप से समाप्त होंगी। अगर कुछ वीजा से संबंधित जो समस्याएं चल रही वो भी समाप्त होगा। आने जाने के लिए जो चीजें हो रही वो अच्छी हो जाएंगी और आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन से समस्त समस्याएं समाप्त हो रही हैं। गुरु और शनि का कारकत्व आपके लिए बड़ा ही सुखद होने वाला है। अब दर्शकों उपाय क्या करना चाहिए? ब्रह्म उपपुराण में वर्णित आया यह उपाय है कि जितने मीन राशि से संबंधित, तो अगर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभता फल प्राप्त होता है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का देवाय का इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। ये कई लोग नहीं कर पाते हैं, जो कर पाते हैं वो प्रतिदिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और लगभग 2 महीने आप करिए, फिर मुझे आप बताइएगा कि आपके लिए कैसा प्रतीत होता है। और जो लोग करते हैं विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ, आप जरूर बताइए कि इसका क्या क्या लाभ है, कि इसका क्या क्या प्रभाव है। दर्शकों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और इसको सुनने से अच्छा फल नहीं मिलेगा, सुनिए मत। सुनने से अच्छा है कि आप फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें, ठीक है, जप करें। अगर जो पढ़ पाते तो पढ़िए, नहीं पढ़ पाते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जितना जप करेंगे उतना अच्छा होगा। देखो दर्शकों कलयुग क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। यह कलयुग का जो आधार है वह नाम से है। किस नाम से? भगवत नाम, अखंड ब्रह्मा, ब्रह्म नाम से। ब्रह्म कौन है? अखंड अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। साक्षात वेद ने कहा है कि ब्रह्म एक ही है, द्वितीयो नास्ति, किंचित भी नहीं, मतलब शंका भी नहीं कर सकती दूसरा कोई ब्रह्म। ब्रह्म सिर्फ एक है, भगवान शिव ब्रह्म है, भगवान नारायण ब्रह्म है, भगवान ब्रह्मा जी तो ब्रह्म ही है, राधा जी ब्रह्म है, साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ ब्रह्म है, महाकाली ब्रह्म है, मतलब ये स्वरूप है ब्रह्म के, अखंड ब्रह्म। तो आप जिसकी भी पूजा करते हैं वो ब्रह्म की ही पूजा करते हैं। तो आप सिर्फ नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके उतना अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, किसी का बुरा मत करें और मंगल करें, सबके लिए मदद करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी वीडियो को भी लाइक करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें और अपने जीवन में जो अनुभव है उसको जरूर आप हमसे साझा करें, जैसे कि मैं आपकी बातों को देख सकूं। ठीक है, साथ ही साथ मैं भगवान भोलेनाथ श्री महादेव से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन से समस्त दुख दरिद्र समाप्त हो और आपका हमेशा मंगल हो। सभी दर्शकों को जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।